क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? लोग, वक्त या कर्म? यह कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, यह उन सच्चाइयों का आईना है जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। यह कहानी आपको बताएगी क्यों अच्छे लोगों के हिस्से में ज्यादा दर्द आता है, क्यों अपने ही सबसे गहरी चोट देते हैं और क्यों कर्म कभी माफ नहीं करते। चेतावनी, इस वीडियो को आधा देखकर जाना आसान है, लेकिन अगर आप आखिरी तक रुक गए तो हो सकता है आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका जीवन देखने का तरीका ही बदल जाए। हर लाइन में जीवन का अनुभव है, हर शब्द में कोई ना कोई सीख छुपी है। ये कहानी आपके दिल से सवाल करेगी और जवाब भी खुद दे जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं जीवन में सही और गलत का फर्क समझना, भीतर से मजबूत बनना और श्री कृष्ण की गूढ़ सीखों को महसूस करना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी आस्था दिखाएं। ये ऐसे ही गहरे और सच्चे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यही शब्द किसी टूटे हुए इंसान को संभाल लें। कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड, जहां शब्द नहीं सत्य बोलता है। जय श्री कृष्ण मित्रों। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर। उससे जुड़े पत्थर की कीमत भी तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, और जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था। लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत है, मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें यह एहसास करवाने भी आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना जरूरी होता है। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद और कोई नहीं होगा। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है, शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनो और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के संगीत भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकव भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जरा सा पैर जो फैसला इल्जाम उस चप्पल पर लगाया सबने, महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया जिसने। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ है। नाम और बदनाम में फर्क इतना है, नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा कर दे देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि नमक रोटी खाकर सो जाना है, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वह सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था इसीलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हो गया इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहाँ एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वह मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है, भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। शख्स भी और वक्त भी दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं पर संभलना खुद सीखना पड़ता है।
स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। न खुशी खरीद पाता हूँ, न गर्म बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। बारिश में नहाना तो आसान है, रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे, बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह बाहर निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से न तो कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता है, वापस ले आया। डाकिया चिट्ठी मेरी बोला, पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं दिल से। संगीत कहीं बातें दिल छू जाती हैं, कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है, दर्द हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे तो एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहाँ जरा भी शर्म नहीं आती। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। एक जैसी नजर आती थी वो माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुश होती है वह भी दूर हो जाती है। बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी, उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ लेते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को। ज्ञान तो कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से। सोने वाला दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया चलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार है वहां जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उगता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जब किसी के गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण देखें तो मन को आईना बना लो।
लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धर्म दोनों कमाई दुआएं काम आती है। जहां धन काम नहीं आता वहां दुआ काम आती है। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर चलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसमें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाएं, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक रिश्ते निभाना। तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, डोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शब्द भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। सब हो सकता है। जो आप सोचते हो बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो, और चिंता भगवान को पैसा और नमक दोनों जरूरी है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा इन्हीं कारणों से आई है। इंसानियत में गिरावट। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसको निभाना। कभी अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। लोहे को कोई संगीत भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को? वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है शायद, इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता,
हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं। जीवन का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है। रिश्तों को समेटने के लिए अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां। तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वह लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा यह दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाए यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। कभी कभी मजबूत हाथों, संगीत से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। गांव की भी अपनी अजब सी आदतें हैं। कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलती चिराग बुझा दें। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते, नाते और दोस्त नहीं। क्या खूब मजबूरी है। गमले में लगे पेड़ों की खराब भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब ना देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वह साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं लगाकर। भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोया करते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना ये एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर हैं आदमी, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। ठीक हूं ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला। सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखा ही देती है। एक कड़वी बात हमेशा
याद रखना, वो इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियों से दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में है उनके तो मोबाइल नंबर भी बंद हो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसे होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महका देती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का ठप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कोई अच्छा लगे तो बात करना, पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी सकते हैं, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। संसार में सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं तो कहीं भी नहीं। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो बैठना। भाइयों में चाहे बैर ही क्यों ना हो, भोजन करना। माता पिता के साथ चाहे जहर ही क्यों ना हो, बोझ कितना भी हो लेकिन कभी उफ तक नहीं करता। कंधा पिता का बड़ा मजबूत होता है। चलते रहना चाहिए चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपनी हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग टांग अड़ाएंगे तुम्हारे कदमों में, क्योंकि वे जानते हैं तुम गिर जाओगे बुरा बनकर। तो देखो वे ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगे तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना ये अलग बात है जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं। अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। अच्छे बनो लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। दिल खोलकर जियो उम्र दुनिया, और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसीलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होते। चुप रह के रहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, उससे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, एक तो वो जो ना नहीं कह पाते और दूसरे वो जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पहुंच लो बहते हुए अपने आंसू को, भला कौन रहना पसंद करता है। टपकते हुए मकानों में किसी की कट रही है, जिंदगी कोई काट रहा है। जिंदगी में खुश है जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं लगाकर। भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोया करते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना ये एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं।
किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना ये एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना ये एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। ठीक हूं ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला। सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखा ही देती है। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वो इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियों से दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में है उनके तो मोबाइल नंबर भी बंद हो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसे होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महका देती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का ठप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कोई अच्छा लगे तो बात करना, पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी सकते हैं, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। संसार में सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं तो कहीं भी नहीं। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो बैठना। भाइयों में चाहे बैर ही क्यों ना हो, भोजन करना। माता पिता के साथ चाहे जहर ही क्यों ना हो, बोझ कितना भी हो, लेकिन कभी उफ तक नहीं करता। कंधा पिता का बड़ा मजबूत होता है। चलते रहना चाहिए चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपनी हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग टांग अड़ाएंगे तुम्हारे कदमों में, क्योंकि वे जानते हैं तुम गिर जाओगे बुरा बनकर। तो देखो वे ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगे तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना ये अलग बात है जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं। अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। दिल खोलकर जियो उम्र दुनिया, और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसीलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होते। चुप रह के रहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उससे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए।
दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो वो जो ना नहीं कह पाते और दूसरे वो जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पहुंच लो बहते हुए अपने आंसू को, भला कौन रहना पसंद करता है। टपकते हुए मकानों में किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी में खुश है जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहे वह उसमें बुराई खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को दो जिससे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेर उपदेशों से कहीं ज्यादा अच्छी है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, जिंदगी को तुम मिले हो। यहाँ हर किसी में कोई ना कोई कमी है, बाहर से मुस्कुराता अंदर आंखों में नमी है। हर चीज की कीमत इंसान को दो परिस्थितियों में समझ जाती है, उस चीज को पाने से पहले और उस चीज को होने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ेगा। दरवाजे पर लिखा था आज मैं बहुत दुखी हूँ, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला मुझे पढ़ना नहीं आता। मेरे दोस्त रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते हैं बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सब कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो, भगवान पर भरोसा करो, वह चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहट लौटा देंगे, फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। लोग कीचड़ उछाले तो तुम परवाह न करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है, बिना किसी शिकायत और निंदा के। सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है। जिंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं, इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं,
मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वहीं उठाता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का चौथा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। ये सबसे बड़ा सत्य है और ये सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलते देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी संगीत नहीं जीत सकता। कभी कभी अपनी खुशियां सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से यहाँ खुश नहीं होता। जिंदगी में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी जरूर होना चाहिए, जो परिणाम पता होने के बावजूद भी हमारा साथ ना हो। भावुक आदमी जब अपनी भावुकता खोकर पत्थर होता है तो फिर वह पत्थर से भी ज्यादा पत्थर हो जाता है। छाता और दिमाग सिर्फ तभी काम करते हैं जब वह खुले हैं, क्योंकि बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकेगा। सबसे शक्तिशाली खेल मैदानों में नहीं दिमाग में खेले जाते हैं। जो है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कमाने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग तो उसे हाथ का मैल कह देते हैं। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करो। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि उसके आंसू आपके लिए सजा भी बन सकते हैं। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है, क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का कहना होता है। कभी कभी खो भी जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकियों को आपसे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती है। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो जमाने से ज्यादा जज्बातों की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से दो संभावनाएं होती हैं, या तो आपको अच्छा इंसान मिल जाएगा या अच्छा सबक। चेहरे तो अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। रिश्तों की अहमियत वक्त पर पता चलती है। परखने वाले के साथ नहीं, समझने वाले के साथ रहो। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है। समय नहीं और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है। सच नहीं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हो। किसी जंगली जानवर की तुलना में कपटी और दोस्त मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ रह जाते हैं, दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वहीं रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वह शब्दों को क्या समझेंगे। रिश्तों की अहमियत को समझो, इन्हें जताया नहीं निभाया जाता है।
एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोले तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं जहां लोग मिलते कम जागते ज्यादा है। जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। अगर आप दुखी हो तो इसका कारण यह है कि आपने दुनिया को गंभीरता से लिया है। किसी को चुप करना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। घमंड मत करना, वक्त वजूद और विरासत का कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। बड़ा होकर क्या मिला, दिमाग में बोझ, दिल में गम। काश वो बचपन फिर से जी पाते। हम घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। परेशानी हालात से नहीं, गलत ख्यालात से पैदा होती है। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं। तजुर्बे बहुत मिले, अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में होती है। अगर मन सही हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझोड़ देता है। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, पर इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो। जिसे तुम चाहते हो उसे कभी मत छोड़ो, जो तुम्हें चाहता हो उससे कभी कुछ मत छुपाओ, जो तुम पर भरोसा करता हो। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इंसान 2 मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हो तो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं, मगर तुम्हारे झुकने से अगर किसी का घमंड बढ़ता हो तो वहां झुकना बहुत बुरा होगा। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है, तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हाथ हालात बदलने का दम रखते हो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापे को वहीं काटना पड़ता है। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यह पंछी देख रहे हो जो आसमान में उड़ रहे हैं, यह है मेरा प्यार। और पंछी जो पिंजरे में कैद है, वह है तुम्हारा प्यार। अगर आपका परिवार आपसे प्यार करता है, आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, आपकी मेज पर खाना है, आपके सर पर छत है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। उस बद्दुआ से एक बार फिर भी बचा जा सकता है जो शब्दों से दी गई हो, लेकिन उस बद्दुआ से बचना नामुमकिन है जो खामोशी से दी गई हो। कुछ मिलने पर अहंकार न करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहाँ एक परिवार है। इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर है नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज शक से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं। रिश्ते कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली 1000 खुशियां उसे सिर्फ हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। सही व्यक्ति जितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई तो यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, पर किसके कितने और कैसे चेहरे हैं ये सब बता देता है। अगर कोई और अंत में यही समझ आता है कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि अनुभवों की एक लंबी श्रृंखला है, जहां हर मोड़ पर कोई न कोई सबक छुपा बैठा है। इंसान अक्सर यही भूल जाता है कि जिन चीजों को वह नुकसान समझ रहा होता है, वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जिन हालातों में वह टूटता है, वही हालात उसे अंदर से गढ़ते हैं। जो आज दर्द लगता है, वही कल समझ बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा अहंकार, भय और मोह है। बाहर की लड़ाइयां तो फिर भी जीती जा सकती हैं, लेकिन भीतर की लड़ाई जीतना ही असली विजय है। इसीलिए जो इंसान अपने मन को साध लेता है, वही संसार को भी साध लेता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि जीवन में सबसे जरूरी क्या है? पैसा,
संबंध, नाम या पहचान, लेकिन सच ये है कि सबसे जरूरी है दृष्टि। आप चीजों को कैसे देखते हैं यही तय करता है कि वे आपको तोड़ेंगी या बनाएंगी। वही परिस्थिति किसी को कमजोर बना देती है और किसी को महान। फर्क सिर्फ सोच का होता है। जब हालात खिलाफ हों तब इंसान का असली चरित्र सामने आता है। अच्छे समय में तो हर कोई अच्छा बन सकता है, करता हो। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हो तो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं, मगर तुम्हारे झुकने से अगर किसी का घमंड बढ़ता हो तो वहां झुकना बहुत बुरा होगा। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापे को वहीं काटना पड़ता है। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यह पंछी देख रहे हो जो आसमान में उड़ रहे हैं, यह है मेरा प्यार, और पंछी जो पिंजरे में कैद है वह है तुम्हारा प्यार। अगर आपका परिवार आपसे प्यार करता है, आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, आपकी मेज पर खाना है, आपके सर पर छत है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। उस बद्दुआ से एक बार फिर भी बचा जा सकता है जो शब्दों से दी गई हो, लेकिन उस बद्दुआ से बचना नामुमकिन है जो खामोशी से दी गई हो। कुछ मिलने पर अहंकार न करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहाँ एक परिवार है। इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर है नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज शक से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं। रिश्ते कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली हजार खुशियां उसे सिर्फ हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। सही व्यक्ति जितना भी कड़वा बोले एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई तो यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, पर किसके कितने और कैसे चेहरे हैं ये सब बता देता है। अगर कोई और अंत में यही समझ आता है कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि अनुभवों की एक लंबी श्रृंखला है, जहां हर मोड़ पर कोई न कोई सबक छुपा बैठा है। इंसान अक्सर यही भूल जाता है कि जिन चीजों को वह नुकसान समझ रहा होता है वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जिन हालातों में वह टूटता है वही हालात उसे अंदर से गढ़ते हैं। जो आज दर्द लगता है वही कल समझ बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा अहंकार, भय और मोह है। बाहर की लड़ाइयां तो फिर भी जीती जा सकती हैं, लेकिन भीतर की लड़ाई जीतना ही असली विजय है। इसीलिए जो इंसान अपने मन को साध लेता है वही संसार को भी साध लेता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि जीवन में सबसे जरूरी क्या है, पैसा, संबंध, नाम या पहचान, लेकिन सच ये है कि सबसे जरूरी है दृष्टि। आप चीजों को कैसे देखते हैं यही तय करता है कि वे आपको तोड़ेंगी या बनाएंगी। वही परिस्थिति किसी को कमजोर बना देती है और किसी को महान। फर्क सिर्फ सोच का होता है। जब हालात खिलाफ हों तब इंसान का असली चरित्र सामने आता है। अच्छे समय में तो हर कोई अच्छा बन सकता है, लेकिन बुरे समय में भी जो सही बना रहे वही वास्तव में मजबूत होता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब न कोई सहारा होता है, न कोई रास्ता दिखता है। तब अगर कुछ साथ रहता है तो वह है खुद पर भरोसा। लोग कहते हैं कि अकेलापन सबसे बड़ा दुख है, लेकिन सच ये है कि गलत लोगों के साथ रहना अकेले रहने से कहीं ज्यादा पीड़ा देता है। अकेले रहकर इंसान खुद को समझ सकता है, लेकिन गलत संगत में रहकर वह खुद को खो देता है। इसीलिए हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता और हर साथ रहने वाला अपना नहीं होता। समय के साथ इंसान यह भी सीखता है कि हर मुस्कान खुशी की निशानी नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कई बार सबसे गहरी चोटें हंसते हुए चेहरे के पीछे छुपी होती हैं, और कई बार सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जो बिना कुछ कहे सब सह जाते हैं। जीवन में एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि लोग आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं। जब तक आप झुकते रहते हैं तब तक आपको अच्छा कहा जाता है। जिस दिन आपने अपनी सीमा तय कर ली उसी दिन आप घमंडी कहलाने लगते हैं। लेकिन याद रखना, जो खुद की इज्जत नहीं करता दुनिया उसे कभी इज्जत नहीं देती। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि कर्म करते रहो,
फल की चिंता छोड़ दो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। फल जरूर मिलता है, बस समय और स्वरूप अलग हो सकता है। कई बार फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि जीवन हमें सिर्फ परिणाम नहीं, परिपक्वता भी देना चाहता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान देर करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान कभी देर नहीं करते। वे बस सही समय पर सही चीज देते हैं। हमें जो नहीं मिलता वह अक्सर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम अभी उसके लिए तैयार नहीं होते। रिश्तों की बात करें तो जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमें मंजिल तक छोड़ने नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने आते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है, वे खुद ब खुद पीछे छूट जाते हैं। और यही जीवन का नियम है, जो टिकने वाला होता है वह हालात के साथ भी टिक जाता है। महाभारत इस बात का प्रमाण है कि जब अन्याय अपनों से हो, तब चुप रहना भी पाप बन जाता है। सहनशीलता अच्छी बात है, लेकिन अन्याय के सामने खामोशी कायरता बन जाती है। हर चीज की एक सीमा होती है, रिश्तों की भी, सहनशीलता की भी। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि हर बहस जीतना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि आप अपने भीतर की शांति ना हारें। दुख का भी अपना महत्व है। अगर जीवन में दुख ना होता तो खुशी की कोई कीमत ना होती। अगर अंधेरा ना होता तो उजाले का मतलब समझ में नहीं आता। इसीलिए जीवन में जब कठिन समय आए तो उसे सजा नहीं, शिक्षा समझो। लोग अक्सर कहते हैं कि सब्र रखो, समय बदल जाएगा। लेकिन सच यह है कि समय तभी बदलता है जब इंसान खुद को बदलता है। सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होता, कोशिश करनी पड़ती है। और कोशिश भी ऐसी जो हार के डर से नहीं, विश्वास की ताकत से की जाए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि अंत में इंसान के साथ वही रहता है जो उसने दूसरों को दिया होता है। सम्मान, प्रेम, धोखा या पीड़ा। कर्म कभी माफ नहीं करते। इंसान माफ कर सकता है, भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्म अपने हिसाब से हिसाब जरूर लेते हैं। इसलिए अगर जीवन में कुछ भी बनना है तो अच्छा इंसान बनो। अमीर होना बड़ी बात नहीं, दिल से अमीर होना बड़ी बात है। ऊंचा पद मिल जाना सफलता नहीं, लेकिन ऊंचा चरित्र होना असली उपलब्धि है। और अंत में बस इतना ही समझ लेना, जीवन हमें तोड़ने नहीं आता, जीवन हमें बनाने आता है। जो समझ गया वह निखर गया, जो नहीं समझा वह शिकायतों में उलझा रह गया। शांत रहो, कर्म करते रहो और भरोसा रखो उस ऊपर वाले पर, क्योंकि जो आज नहीं समझ आता वही कल सबसे बड़ा आशीर्वाद बनकर सामने आता है। और धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा बाहर से नहीं, अंदर से मिलता है। जब हम खुद से झूठ बोलते हैं, जब हम अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं, तब जीवन हमें सबक सिखाने पर मजबूर होता है। कई बार हालात इसलिए बिगड़ते हैं ताकि हम खुद को पहचान सकें। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो इंसान कभी अपनी गहराई तक नहीं पहुंच पाता। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम जिन चीजों के पीछे भागते हैं वही हमें सबसे ज्यादा थका देती हैं, और जिन चीजों से हम भागते हैं वही सबसे ज्यादा सिखा जाती हैं। दर्द से बचने की कोशिश में इंसान इतना कमजोर हो जाता है कि वह छोटे छोटे आघात भी सह नहीं पाता, जबकि जिसने दर्द को सहना सीख लिया वही हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बदल सकता है उसे बदलो, जो सहन करना पड़े उसे सहो, और जो छोड़ना जरूरी हो उसे छोड़ दो। लेकिन इन तीनों के बीच का फर्क समझना ही जीवन की असली समझ है। हर चीज को पकड़कर रखना प्रेम नहीं होता, और हर चीज को छोड़ देना वैराग्य नहीं होता। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उन्हें सही लोग नहीं मिले, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि क्या वह खुद सही इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। जीवन हमें वही देता है जो हम भीतर से होते हैं। अगर मन में छल है तो सामने भी छल ही मिलेगा। अगर मन में प्रेम है तो देर सबेर प्रेम भी लौट कर आएगा। रिश्तों में सबसे ज्यादा टूटन तब आती है जब अपेक्षाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं। अपेक्षा प्रेम को बोझ बना देती है, और बोझ कोई भी लंबे समय तक नहीं उठा सकता। इसीलिए सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां मांग कम और समझ ज्यादा हो, जहां शिकायतों से ज्यादा मौन होता है, और मौन में भी अपनापन महसूस होता है। समय के साथ इंसान यह भी सीखता है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कई बार खामोशी ही सबसे सटीक उत्तर होती है। जो लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं वे अपने मन की शांति सबसे पहले खो देते हैं, और जो लोग सब कुछ सहकर भी संतुलन बनाए रखते हैं वही असल में सबसे शक्तिशाली होते हैं। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन युद्ध भूमि है, लेकिन यह युद्ध दूसरों से नहीं, खुद से है। जो अपने डर पर जीत पा ले वही सबसे बड़ा विजेता है। बाहरी शत्रु को हराया जा सकता है, लेकिन भीतर बैठे भय, मोह और अहंकार को हराना सबसे कठिन होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सही होते हुए भी हार जाते हैं, और कई बार गलत होते हुए भी जीत जाते हैं।
लेकिन जीत और हार से बड़ा कुछ और होता है, चरित्र। अगर चरित्र बचा रहा तो हार भी आगे चलकर जीत बन जाती है, और अगर चरित्र गिर गया तो जीत भी अंततः हार में बदल जाती है। लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत मतलबी हो गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है। फर्क बस इतना है कि पहले लोग इसे छुपा लेते थे, अब खुलकर दिखाने लगे हैं। इसलिए आज सबसे जरूरी है समझदारी। भरोसा करना बुरा नहीं है, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा करना खुद के साथ अन्याय है। जीवन में कुछ लोग हमें तोड़ने आते हैं ताकि हम खुद को फिर से मजबूत बना सकें। कुछ लोग हमें गिराने आते हैं ताकि हम जमीन की सच्चाई समझ सकें, और कुछ लोग हमें अकेला छोड़ जाते हैं ताकि हम खुद का साथ सीख सकें। हर मिलने वाला इंसान स्थायी नहीं होता, लेकिन हर इंसान कोई ना कोई सबक देकर जरूर जाता है। समय बहुत बड़ा शिक्षक है, वह बिना बोले सिखा देता है और बिना बताए परीक्षा ले लेता है। जो समय की भाषा समझ लेता है वह कभी खुद को कमजोर नहीं पड़ने देता, और जो समय से लड़ने की कोशिश करता है समय उसे ऐसे सबक सिखाता है कि वह उम्र भर नहीं भूलता। महाभारत हमें यह भी सिखाती है कि जब अपमान सहना आदत बन जाए तो सम्मान खुद ही दूर चला जाता है। हर जगह झुकना धर्म नहीं होता, कभी कभी सीधा खड़ा होना भी धर्म होता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। जीवन में सबसे खतरनाक चीज तुलना है। जब इंसान खुद की तुलना दूसरों से करने लगता है तब उसकी शांति खत्म हो जाती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, उसकी गति अलग होती है, उसका समय अलग होता है। किसी और की सफलता देखकर खुद को छोटा समझना अपनी ही यात्रा का अपमान है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझता है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। बेवजह की उम्मीदें, गलत लोगों की संगत और खुद को कम आंकने की आदत, इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर अमुक व्यक्ति हमारे जीवन में होता तो सब ठीक होता, लेकिन सच ये है कि अगर हम खुद मजबूत होते तो किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है उसे दुनिया की भीड़ डराती नहीं। जीवन हमें बार बार ये सिखाने की कोशिश करता है कि स्थायी कुछ भी नहीं है, न दुख, न सुख, न लोग, न हालात। जो आज हमारे साथ है वह कल ना भी हो सकता है। इसलिए जो मिला है उसकी कदर करो, और जो चला गया है उसके लिए मन को दोष मत दो। इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह दूसरों को समझने में इतना व्यस्त रहता है कि खुद को समझने का समय ही नहीं निकाल पाता। जब तक इंसान खुद को नहीं समझता तब तक वह किसी और को भी सही मायनों में नहीं समझ सकता। अंत में जीवन यही सिखाता है कि जो मिला है उसे संभालो, जो नहीं मिला उसके लिए सब्र रखो, जो चला गया उसे आशीर्वाद देकर छोड़ दो। क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं है, वह चलता है, सिखाता है, तोड़ता है, बनाता है, और जो इन सब के बीच खुद को बचा लेता है वही वास्तव में जीना सीख जाता है। शांत रहो, अपने कर्म पर भरोसा रखो, और याद रखना जो आज समझ नहीं आ रहा वही कल सबसे बड़ा सच बनकर सामने आएगा। और फिर एक दिन इंसान समझ जाता है कि जीवन में सबसे भारी बोझ दुख नहीं होता, बल्कि वह अपेक्षाएं होती हैं जिन्हें हम हर किसी से बांध लेते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें, हमारे हिसाब से समझें, हमारे जैसा महसूस करें, लेकिन यही चाह हमें सबसे ज्यादा तोड़ती है। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारी कल्पनाओं के अनुसार नहीं बना होता। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है, अपने डर, अपने घाव और अपने स्वार्थ के साथ। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सही होते हैं फिर भी अकेले रह जाते हैं, और कई बार गलत होते हैं फिर भी भीड़ हमारे साथ खड़ी होती है। लेकिन समझदारी इसी में है कि भीड़ के साथ गलत खड़े होने से बेहतर है अकेले सही खड़े रहना। क्योंकि समय बदलता है, सच सामने आता है, और तब वही अकेलापन सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता उसकी कोई और रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए हर बार झुक जाना प्रेम नहीं होता, और हर बार सह लेना धैर्य नहीं होता। कुछ मौकों पर खुद के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। धीरे धीरे इंसान ये भी सीखता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर आंसू कमजोरी नहीं होते। कुछ आंसू इंसान को अंदर से धो देते हैं, साफ कर देते हैं, और कुछ मुस्कानें सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होती हैं, भीतर की टूटन को छुपाने के लिए। जीवन में सबसे कठिन काम होता है खुद को समझना, क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं समझता वह दूसरों से सही रिश्ते निभा ही नहीं सकता। जो खुद से झूठ बोलता है वह दुनिया से सच की उम्मीद कैसे कर सकता है। लोग कहते हैं कि समय बहुत खराब चल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय नहीं, हम बदल रहे हैं। हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। पहले रिश्ते जरूरी थे, अब सुविधाएं जरूरी हैं। पहले संस्कार मायने रखते थे, अब स्वार्थ मायने रखता है। और जब स्वार्थ रिश्तों से बड़ा हो जाता है तब रिश्ते बोझ बन जाते हैं। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में
आसक्ति ही दुख का कारण है। जितना ज्यादा पकड़ोगे उतना ज्यादा दुख पाओगे, और जो छोड़ना सीख लेता है वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम मत करो, बल्कि यह कि प्रेम को जंजीर मत बनाओ। इंसान अक्सर यही भूल जाता है कि वह जिस दर्द से गुजर रहा है वही दर्द उसे औरों के दर्द को समझने लायक बना रहा है। जिसने खुद कभी ठोकर नहीं खाई वह दूसरों को संभालना नहीं जानता। जिसने खुद कभी अंधेरा नहीं देखा वह रोशनी की कदर नहीं जानता। जीवन में कई लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें कमजोर समझते हैं क्योंकि हम शांत रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि शांति कमजोरी नहीं, आत्मसंयम की निशानी होती है। हर शोर ताकत नहीं होता और हर खामोशी हार नहीं होती। महाभारत इस बात का प्रमाण है कि जब अन्याय सीमा पार कर जाए तब चुप रहना भी अपराध बन जाता है। धर्म का मतलब सिर्फ सहन करना नहीं, बल्कि सत्य के पक्ष में खड़ा होना भी है, चाहे वह सत्य अपनों के खिलाफ ही क्यों ना हो। समय के साथ इंसान यह भी समझता है कि हर किसी को खुश रखना असंभव है। अगर आप सच बोलेंगे तो कुछ लोग नाराज होंगे, अगर आप चुप रहेंगे तो कुछ लोग गलत समझेंगे, अगर आप अच्छे बनेंगे तो लोग फायदा उठाएंगे, और अगर सख्त बनेंगे तो लोग बुरा कहेंगे। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप वही बने जो आपको रात में चैन की नींद दे सके। जीवन में सबसे बड़ी थकान शारीरिक नहीं होती, मानसिक होती है। जब इंसान बार बार खुद को साबित करने में लगा रहता है तब वह अंदर से खाली हो जाता है। जो लोग सच में अपने आप में पूर्ण होते हैं उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे इंसान ये भी सीखता है कि कुछ रिश्ते सिर्फ आदत की वजह से चलते हैं, प्रेम की वजह से नहीं। और जब आदत टूटती है तब लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि वही अंत एक नई शुरुआत की जगह बनाता है। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता। कुछ जवाब खामोशी में मिलते हैं, कुछ अकेलेपन में, और कुछ टूटने के बाद। जो इंसान इन अवस्थाओं से डरता नहीं वही वास्तव में परिपक्व होता है। कई बार हम शिकायत करते हैं कि हमें कोई समझता नहीं, लेकिन क्या हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं? क्या हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए? जब तक यह स्पष्ट नहीं होता तब तक कोई और हमें कैसे समझ पाएगा? जीवन का एक बड़ा सत्य यह भी है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज है वह कल नहीं भी हो सकता। इसलिए जो कहना है आज कहो, जो करना है आज करो, और जो माफ करना है आज माफ करो, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। इंसान जब बहुत टूट चुका होता है तब वह शिकायत करना छोड़ देता है। तब वह समझ जाता है कि हर सवाल का जवाब नहीं होता और हर दर्द का इलाज नहीं होता। कुछ दर्द सिर्फ सहने के लिए होते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। धीरे धीरे इंसान यह भी सीखता है कि सच्ची खुशी किसी और के होने से नहीं बल्कि खुद के होने से आती है। जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं तब दुनिया की भीड़ आपको विचलित नहीं कर पाती। जीवन हमें बार बार यह एहसास दिलाता है कि जो चला गया वह लौट कर नहीं आता, लेकिन जो चला गया वही हमें यह सिखा जाता है कि अब किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है। और अंत में इंसान यही समझ पाता है कि जीवन का उद्देश्य जीतना नहीं है, जीवन का उद्देश्य सही बने रहना है। हर हाल में इंसान बने रहना है, क्योंकि समय सबका आता है, और जब आता है तो सिर्फ वही टिक पाते हैं जिनका चरित्र मजबूत होता है, न कि सिर्फ हालात। शांत रहो, संयम रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें पहचान देगा। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान को यह एहसास होने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी को हरा देना नहीं बल्कि खुद को संभाल लेना है। जब परिस्थितियां हाथ से फिसलती हुई रेत की तरह निकल जाती हैं तब मनुष्य पहली बार समझता है कि जिन चीजों पर वह घमंड करता था वे कितनी नाजुक थीं। उस घमंड के टूटने की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन उसका दर्द भीतर तक गूंजता है। यही दर्द इंसान को विनम्र बनाता है, और विनम्रता ही असली शक्ति है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि हर किसी का रास्ता अलग है। किसी की यात्रा जल्दी शुरू हो जाती है, किसी की देर से। कोई कम उम्र में ही बहुत कुछ देख लेता है, कोई उम्र भर देखने के बाद भी नासमझ रह जाता है। समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन समय हर किसी को अलग अलग तरीके से गढ़ता है। जो इसे समझ जाता है वह शिकायत छोड़ देता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि अगर लोग बदल जाएं तो जीवन आसान हो जाए, लेकिन सच ये है कि अगर सोच बदल जाए तो जीवन खुद आसान हो जाता है। हम जिनसे उम्मीद करते हैं वे उम्मीदें पूरी ना करें तो दुख होता है, लेकिन जिनसे कुछ भी उम्मीद ना हो उनसे मिला छोटा सा सहयोग भी बहुत बड़ा लगता है। यही कारण है कि अपेक्षाओं का बोझ जितना हल्का होगा जीवन उतना ही सहज होगा। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां ना आगे का रास्ता साफ दिखता है, न पीछे लौटना संभव होता है। उस समय इंसान अकेला पड़ जाता है, भीड़ के बीच भी। वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। वही अकेलापन आत्मचिंतन का दरवाजा खोलता है। वहीं इंसान पहली बार खुद से सवाल करता है,
और वही सवाल उसे भीतर से बदल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। मन अगर शांत है तो तूफान भी डरावना नहीं लगता, और मन अगर अशांत है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। इसीलिए बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा जरूरी है भीतर का संतुलन। समय बीतने के साथ इंसान ये भी सीखता है कि हर चोट बदला लेने के लिए नहीं होती। कुछ चोटें इसलिए होती हैं ताकि हम औरों को चोट न पहुंचाएं। जिसने दर्द सहा होता है वही दर्द देने से डरता है, और जिसने कभी दर्द नहीं देखा वही अनजाने में सबसे ज्यादा दर्द दे देता है। रिश्तों की दुनिया भी अजीब है। यहाँ लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक सुविधा रहती है। जैसे ही असुविधा शुरू होती है रिश्तों की गर्माहट ठंडी पड़ने लगती है। लेकिन जो रिश्ते स्वार्थ से नहीं, समझ से जुड़े होते हैं वे हर मौसम में टिके रहते हैं। ऐसे रिश्ते कम मिलते हैं, लेकिन जो मिल जाए वे जीवन को धन्य बना देते हैं। इंसान जब बहुत कुछ खो चुका होता है तब वह चीजों की कीमत समझने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि शोर से दूर बैठकर एक कप चाय पी लेना भी किसी उत्सव से कम नहीं। सुकून बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी शांति में छुपा होता है। लेकिन यह समझ अक्सर देर से आती है। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं होती। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। हर सवाल का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं, और हर अपमान का जवाब देना बहादुरी नहीं। कई बार मौन ही सबसे सशक्त उत्तर बन जाता है। समय के साथ इंसान यह भी स्वीकार करने लगता है कि कुछ लोग बदलते नहीं हैं। चाहे आप कितना ही प्रेम क्यों ना दे दें, वे वही रहेंगे जो वे हैं। ऐसे में खुद को बदलना ज्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि आप दूसरों के बदलने का इंतजार करें। इंतजार इंसान को थका देता है, और थकान निर्णय लेने की शक्ति छीन लेती है। जीवन में सबसे खतरनाक चीज है आदत। आदत इंसान को जकड़ लेती है, चाहे वह आदत किसी इंसान की हो या किसी सोच की। जब आदत टूटती है तब दर्द होता है, लेकिन वही दर्द आगे चलकर आजादी का रास्ता बनता है। क्योंकि जो छूट जाता है वही हमें आगे बढ़ने की जगह देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि काश हम पहले जैसे नादान होते, लेकिन वही नादानी हमें आज की समझ तक लाई है। अगर हम ना गिरे होते तो उठने की ताकत कहां से आती? अगर हम न टूटे होते तो जुड़ने का महत्व कैसे समझते? जीवन की हर ठोकर किसी न किसी दिशा में आगे बढ़ाती ही है। इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कोई हमेशा के लिए नहीं रुकता। जो आज साथ है वह कल दूर भी हो सकता है। इसलिए आज के साथ को पूरी ईमानदारी से जीना ही समझदारी है। कल के भरोसे आज को अधूरा छोड़ देना खुद के साथ अन्याय है। धीरे धीरे मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है। वह हर बात में कारण ढूंढने के बजाय स्वीकार करना सीख लेता है। स्वीकार्यता से ही शांति जन्म लेती है। जो स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ पाता है। जो अटका रहता है वही बार बार वही दर्द जीता है। जीवन की इस लंबी यात्रा में एक बात बार बार साबित होती है कि सच्ची ताकत दिखावे में नहीं होती। जो शांत रहता है वही सबसे गहरा होता है। जैसे गहरी नदियां कम शोर करती हैं और उथली नदियां ज्यादा। इंसान भी ऐसा ही है जो भीतर से मजबूत होता है। उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अंततः इंसान ये मान लेता है कि जीवन पर किसी का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। कुछ चीजें हमारी कोशिश से बदलती हैं, कुछ समय के साथ, और कुछ कभी नहीं बदलती। समझ इसी में है कि जो बदल सकता है उसके लिए मेहनत करो, और जो नहीं बदल सकता उसके साथ जीना सीखो। और यहीं आकर कथा यह नहीं कहती कि सब कुछ अच्छा ही होगा, बल्कि यह कहती है कि सब कुछ जैसा भी होगा उससे लड़ने की ताकत तुम्हारे भीतर होगी। क्योंकि जीवन का उद्देश्य सुख पाना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में इंसान बने रहना है। शांत रहो, कर्म करते रहो, और भरोसा रखो कि जो आज भारी लग रहा है वही कल तुम्हें हल्का चलना सिखाएगा। और फिर जीवन एक और परत खोलता है। तब इंसान ये समझने लगता है कि सबसे खतरनाक दर्द वह नहीं होता जो दिखाई देता है, बल्कि वह होता है जिसे हम मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं। जो दर्द शब्दों में उतर जाए वह हल्का हो जाता है, लेकिन जो भीतर दबा रह जाए वही इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। इसीलिए कभी कभी खुद से बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि दुनिया से बात करने के लिए तो सब मिल जाते हैं, लेकिन खुद को सुनने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। इंसान जब बार बार टूटता है तब उसे यह एहसास होता है कि मजबूत दिखने और मजबूत होने में बहुत फर्क है। मजबूत दिखने वाला इंसान हर वक्त साबित करता रहता है कि वह ठीक है, जबकि मजबूत इंसान चुपचाप अपने घावों के साथ चलना सीख लेता है। वह जानता है कि हर किसी को अपना दर्द बताना जरूरी नहीं, क्योंकि हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। समय के साथ यह भी साफ होने लगता है कि लोग बुरे नहीं होते, बस अपने मतलब के होते हैं। और यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही कम दिल टूटता है। जो लोग हमें छोड़कर जाते हैं वे अक्सर
ये सिखाने आते हैं कि अब हमें खुद का सहारा बनना सीख लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे भरोसेमंद सहारा अंततः हम खुद ही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वही मिलता है जिसके लिए वह भीतर से तैयार होता है। कई बार हम किसी चीज के लिए प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी से डरते हैं। तब जीवन पहले हमें मजबूत बनाता है, फिर वह चीज देता है और हम इसे देर समझ बैठते हैं, जबकि यह तैयारी होती है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीखता है कि हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं ताकि हम खुद को बचा सकें। हर दरवाजे को पीटते रहना समझदारी नहीं होती, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद इसलिए होते हैं ताकि हम किसी और रास्ते से आगे बढ़ सकें। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान तारीफों से नहीं, सुकून से खुश होने लगता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोच रही है, उसे फर्क पड़ने लगता है कि उसका मन क्या महसूस कर रहा है। यही वह मोड़ होता है जहां इंसान भीड़ से अलग होना शुरू करता है और यहीं से उसकी असली पहचान बनती है। बहुत कुछ सहने के बाद इंसान यह भी समझ जाता है कि हर जवाब तुरंत नहीं देना चाहिए। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब खामोशी देती है और कुछ जवाब हालात खुद बनाकर सामने रख देते हैं। जो इंसान धैर्य रख लेता है वही सही समय पर सही शब्द बोल पाता है। जीवन की सबसे गहरी सीख यही है कि हम जितना दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, उतना ही खुद से दूर हो जाते हैं। और जब हम खुद को समझने लगते हैं, तब दुनिया अपने आप समझ आने लगती है। तब शिकायतें कम हो जाती हैं और स्वीकार बढ़ जाता है। कई बार जीवन हमें बिल्कुल खाली कर देता है, ना उम्मीद बचती है ना सहारा, लेकिन उसी खालीपन में कुछ नया जन्म लेता है। क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तभी वे कुछ नया थाम सकते हैं। भरा हुआ मन कभी नया नहीं सीख पाता। इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि सच्चा सुख पाने के लिए बहुत कुछ पाना नहीं, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अहंकार छोड़ना पड़ता है, बेवजह की तुलना छोड़नी पड़ती है और सबसे जरूरी खुद को कम आंकने की आदत छोड़नी पड़ती है। समय बीतने के साथ इंसान शिकायतों से आगे बढ़कर कृतज्ञता तक पहुंचता है। तब उसे यह भी अच्छा लगने लगता है कि जो नहीं मिला वह शायद मिलकर उसे गलत रास्ते पर ले जाता, जो छिन गया वह शायद टिककर उसे कमजोर बना देता। हर खोना नुकसान नहीं होता। और फिर जीवन एक दिन यह भी सिखाता है कि हर किसी को माफ करना जरूरी नहीं, लेकिन हर किसी के लिए मन में जर रखना भी जरूरी नहीं। माफी दूसरों के लिए नहीं, खुद की शांति के लिए होती है। जब मन हल्का होता है तभी इंसान आगे बढ़ पाता है। धीरे धीरे इंसान खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाता है। उसे अब यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, उसे फर्क पड़ता है कि वह खुद रात को चैन से सो पा रहा है या नहीं। यही असली सफलता है, मन का चयन। जीवन की यात्रा में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग बहुत ज्यादा शोर करते हैं वे अक्सर भीतर से बहुत खाली होते हैं, और जो लोग शांत रहते हैं वे भीतर से बहुत भरे होते हैं। शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि अनुभव की निशानी होती है। अंत में इंसान यही समझ पाता है कि जीवन का सार बहुत सीधा है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, और जो चला गया उसके लिए सीख। क्योंकि जीवन न हमें तोड़ने आया है न हमें हराने, जीवन हमें परिपक्व बनाने आया है। शांत रहो, अपने कर्म पर टिके रहो और भरोसा रखो कि जो आज तुम्हें अकेला कर रहा है वही कल तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। इसी संदेश के साथ इस कहानी को विराम देते हैं। अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी सोच को एक नई दिशा दी हो, या जीवन के किसी मोड़ पर आपको भीतर से मजबूत किया हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनाइए। श्री कृष्ण की सीख यही है कि जीवन बदलने के लिए शब्द नहीं, भाव चाहिए, और भाव जगाने के लिए सत्संग चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं जीवन में शांति, मन में सबलता और कर्मों में सकारात्मक शक्ति, तो इस विचार यात्रा का हिस्सा बनिए। कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को आज लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई सीख आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस संदेश को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया यह एक वीडियो किसी के जीवन का अंधेरा दूर कर दे। याद रखिए, शब्द वही अमर होते हैं जो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचते हैं, और कर्म वही फल देते हैं जिनमें नियत शुद्ध हो। जय श्री कृष्णा। कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड।